बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम राय नूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, पेपर बीएमएस, क्लास जो है वो बीकॉम पार्ट 1, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, और इसकी एक्सरसाइज 14.3 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और इस एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चंस हमने आज पढ़ने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इनवर्स ऑफ। तो ये 2x2 ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स है। इस तरह का आपने इनवर्स वाले क्वेश्चंस पहले आईकॉम में, एफएससी में, मैट्रिक में भी पढ़े हुए हैं। तो क्योंकि ये एक्सरसाइज में लिखे हुए थे और बाज़ बच्चे बायो से आते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, या इसी तरह सिंपल एफए से आते हैं, तो फिर बी कॉम वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें ही मैंने सोचा कि इनको शामिल किया जाए। तो आइए जी, अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो इन्वर्स के लिए सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ कि ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ये ए मैट्रिक्स है 2, 3, -1 एंड 4। अब इन्वर्स का जो फार्मूला है वो होता है ए इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट और एडजाइंट ऑफ ए। ये इन्वर्स का फार्मूला होता है। अब हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो इसका डिटर्मिनेंट की ज़रूरत है और दूसरा एडजाइंट की ज़रूरत है। तो देखिएगा, ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 2, 3, -1 एंड 4। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को। तो 2 4 आर 8, डिटर्मिनेंट का माइनस लिखना है, और -1 इंटू 3 -3। तो ये आ जाएगा बेटा 8 + 3 11 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब जब डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो हम लिखते हैं इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स इनवर्स, सो इट्स इनवर्स इज़ पॉसिबल। ठीक है बेटा, इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। अब हमने फाइंड करना है एडजाइंट। तो एडजाइंट ऑफ ए जो है, इसमें जो मेन डायगोनल है 2, 4, इनकी जगह चेंज करते हैं 4, 2, और 3 -1 जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके साइन चेंज करते हैं, तो -3 एंड 1। ओके, अब फार्मूला लगा देंगे बेटा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट और एडजाइंट ऑफ ए। तो ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 11, 1/11, और एडजाइंट ऑफ ए जो है ये 4, -3, 1 एंड 2 आता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मज़ीद हम यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं इसको, बाकी अब 1/11 को अंदर ले जाके हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें तो फिर भी सही है। तो ये आ जाएगा 4/11 बेटा, -3/11, 1/11 और 2/11 बेटा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 7 का ये मैंने सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ रही होगी, समझ आ रही है ना? ओके, अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये भी देखें तो एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशंस हैं। तो अब आपने सिंपल इसका मैट्रिक्स बनाना है और सोल्व जो है उसी तरह से करना है जैसे अभी हमने क्वेश्चन 7 किया है। तो सबसे पहले बेटा इसका जो है ना मैट्रिक्स ऑफ कोफिशेंट्स बना लें। तो ये बन जाएगा 2, 1, 6, -2, और जो एक्स वाई है उसको आपने इस तरह से कॉलम वाइज लिखना है, और 3, -1 को आपने इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर देखें तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको मैं कह दूँगा ए है, ये एक्स है, और ये जो है वो बी है। अब ऊपर उसने लिखा है सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पर चाहे आप क्रैमर रूल से कर लो सोल्व, चाहे इन्वर्स मेथड से कर लो, क्योंकि उसने नहीं बोला हुआ कि ये वाला मेथड लगाओ। सही है, तो यहाँ पे हम बाउंड नहीं है, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। तो जब वो कह देगा कि सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिसेस या बाय इन्वर्स मेथड, तो फिर इन्वर्स मेथड हमें लगाना चाहिए।
अगर वो कह देगा बाय क्रैमर रूल तो फिर हमें क्रैमर रूल लगाना चाहिए। तो अगर सिंपल जैसे अभी उसने क्वेश्चन लिख दिया है कि सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो इसमें आप जो मर्जी बेटा मेथड लगा लें। अब ए जो है वो एक्स की लेफ़्ट साइड पर है, तो जब उधर जाएगा तो ये उसके लेफ़्ट साइड पर ही इन्वर्स बनेगा, तो ये आ जाएगा ए इन्वर्स बी। अब बेटा यहाँ से ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास आ गया 2 6 1 -2, और उसके बाद जो है हमारे पास कैपिटल एक्स जो है वो एक्स वाई है, और कैपिटल जो बी है वो 3 -1 है। ऐसे ही है। अब बेटा हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। तो 2 1 एंड 6 -2, तो 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया -4, माइनस लिखा डिटर्मिनेंट का, और 6 × 1 6, तो यह आ जाएगा -10 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स इन्वर्स इज़ पॉसिबल। ये लिख दिया करें तो बेहतर है, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो इसका डिटर्मिनेंट आया है। तो लिख देते हैं इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स इन्वर्स इज़ पॉसिबल। ठीक हो गया बेटा। अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये आ जाएगा 2 -2 की जगह मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जगह चेंज कर दें, और 1 और 6 जो है इसका साइन चेंज कर दें, तो -1 एंड -6 आ जाएगा। अब बेटा हमने फार्मूला लगाना है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है -10, और एडजॉइंट ऑफ ए -2 -1 -6 एंड 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब आपने ए इन्वर्स की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करनी है, और उसमें बी की वैल्यू भी पुट करनी है, और उसको फिर हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नेक्स्ट, बल्कि इसी को अभी हमने कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो जो ये इक्वेशन 1 है इसमें ए इन्वर्स की जगह पे मैंने ये वाला जो वैल्यू है इसकी ये पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगी -1/10 -2 -1 -6 एंड 2, और उसके बाद जो बी मैट्रिक्स है ए इन्वर्स के बाद बी मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो है 3 -1, तो ये लिख लेंगे। अब अपने -1/10 को भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी जैसे अब अपने इन्वर्स वाला फार्मूला लगाया, तो -1/10 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना अभी। ओके, पहले आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करो, और फिर इन दोनों मैट्रिक्स को, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करो, बाद में -1/10 जो है इसको अंदर लेके जाना है। तो ये बेटा इस तरह से सॉल्व करेंगे। -1/10, -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया +1, अब -6 को 3 से मल्टीप्लाई किया -18, और 2 × -1 किया तो -2 आ जाएगा। ये आ जाएगा बेटा -1/10 और -5 -18 और -2 आ जाएगा -20। इसको मज़ीद अब -1/10 को अंदर लेके जाते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा -5/10 और -20/10। ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 2। ठीक है, कटिंग होने के बाद अब ये जो कैपिटल एक्स है ये एक्स वाई है, और ये 1/2 है। कैपिटल एक्स जो मैट्रिक्स है वो मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू जो है वो 1/2 आ गई, और वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 आ गई। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने अच्छे से करना है। ओके, समझ आ रही है आपको? चलें जी आगे आ जाएं जी, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, बल्कि क्वेश्चन 8 का ही थर्ड पार्ट जो है वो मैंने लिखा हुआ है।
तो इस पर भी इसको भी हमने इसी तरह से सॉल्व करना है, क्वेश्चन 8 का थर्ड पार्ट। ओके, अब इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। मैं एक दफ़ा बुक से देख लूँ कि ये क्वेश्चन 8 का ही थर्ड पार्ट है, ये A1B2 नहीं, ये क्वेश्चन 7 का बेसिकली थर्ड पार्ट है जिसमें हमने इन्वर्स फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट है बेटा, ठीक है। तो ये जो बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, ये शुरू में वो बताना भूल गया, बल्कि हर लेक्चर में वैसे मैं बताता हूँ कि डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की बुक है, जो कि अभी हैले कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और पंजाब में पूरे पंजाब के कॉलेज में तकरीबन बीकॉम के लिए एडीपी के लिए यही बुक पढ़ाई जाती है। तो आए जी बेटा, अब इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको कोई मैट्रिक्स का नाम दे देता हूँ कि ये ए मैट्रिक्स है, A1B2 है। अब बेटा दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है इन्वर्स के लिए, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट फाइंड किया, पहले A1B2 है तो 2 को ए से मल्टीप्लाई किया 2A, और डिटर्मिनेंट का माइनस लिखा और B इंटू 1 B आ जाएगी। अब बेटा इसका एडजॉइंट फाइंड किया, एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये आ जाएगा मेन डायगोनल के एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दो 2A, और 1 और B का जो है वो साइन चेंज कर दो तो -1 एंड -B आ जाए। अब जो है फार्मूला लगा दें, A इनवर्स इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। अब A डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 1/2A -B, और एडजॉइंट ऑफ A जो है ये आ जाएगा 2 - 1 -B और A, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ तक ही छोड़ दें क्योंकि 1/2A -B फ्रैक्शन में है, तो इसमें हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना मतलब बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरह से भी आप इसको फाइनल लिख सकते हैं, बस यहाँ तक आप छोड़ दें इसको ये आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिसेस। बाय मैट्रिसेस का मतलब है इन्वर्स मेथड, ठीक है। बाय मैट्रिसेस का मतलब है इन्वर्स मेथड। तो अब इसमें बेटा हमने सबसे पहले इसके जो है वो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स बनाना है, जो कि बनेगा 1 1 1। एक्स वाई जी का जो कोफिशिएंट्स हैं वो 1 1 1, फिर आ जाएगा 2 2 -1, फिर आ जाएगा 2 -1 -1, और ये मैट्रिक्स में लिख लेंगे। फिर इसके बाद ये आ जाएगा एक्स वाई और जी, और फिर आ जाएगा ये 0 6 और 3, ठीक है बेटा। अब ये जो बड़ा मैट्रिक्स है इसको ए कह दिया, इसको कैपिटल एक्स कह दिया और इसको बी कह दिया। ये उसी तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं जैसे अभी हमने 2/2 ऑर्डर का जो सिस्टम था एक्स प्लस वाई जो क्वेश्चन 8 किया है, उसी तरह से हमने इसको अब सॉल्व करना है। तो ए जो है वो इसकी लेफ़्ट साइड पर है, तो बी के भी लेफ़्ट साइड पर इन्वर्स बन जाएगा, तो ये ए इन्वर्स बी बन जाएगा, और इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब बेटा इसको मैंने ए मैट्रिक्स कह दिया, सही है। ये आ जाएगा 1 1 1 2 2 -1 2 -1 -1, और ये जो है ये कैपिटल एक्स मैट्रिक्स है जिसमें एक्स वाई और जी है, और इसको इक्वल के बाद वाला जो मैट्रिक्स है उसको मैंने बी मैट्रिक्स कह दिया, ऐसे ही है। अब बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स के लिए हमें जो है वो डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 1 1 2 2 -1 2 -1 एंड -1। देखिएगा बेटा, अब इसको एक्सपेंड कर दें बाय R1, तो 1 बाहर आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें तो 2 -1 -1 -1। सेकंड एलिमेंट के साथ जो है बेटा माइनस लिखते होते हैं, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट किया तो यह आ जाएगा 2 -1 2 -1, और थर्ड एलिमेंट एज इट इज़ लिखते हैं। फर्स्ट रो थर्ड जो कॉलम है वो डिलीट कर दें तो 2 2 एंड 2 -1, ठीक है बेटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये जो 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है इसको एक्सपेंड करना आपने 14.2 में भी डिटेल में पढ़ा हुआ है, ओके। तो अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो 1 बाहर रहेगा और 2 इंटू -1 -2, डिटर्मिनेंट का माइनस लगाएंगे और -1 इंटू -1 करें तो +1 आ जाएगा, फिर -1 2
2 इंटू -1 -2, डिटर्मिनेंट का माइनस लगाया, और 2 इंटू -1 -2 करें तो यहाँ पर -2 लिख लिया मैंने, +1, 2 इंटू -1 -2, डिटर्मिनेंट का माइनस लगाया, और 2 2 ज़ार 4। ये आ जाएगा बेटा -2 -1 -3, -3 इंटू 1 -3, -1 -2 +2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड -6, -2 -4 -6 इंटू 1 -6, -2 +2 कैंसिल हो जाएगा, 0, -3 -0 एंड -6, तो ये आ जाएगा -9, -1 इंटू 0 0, तो -9 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स इन्वर्स इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मुंह से जो है वो निकल जाता है, अभी हमने इसको कंप्लीट करना है। तो अब हमारे पास यहाँ से जो इसका डिटर्मिनेंट है वो आ गया, ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू -9 इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख दें इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सो इट्स इनवर्स इज़ पॉसिबल। ठीक है बेटा, अब जो है हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपने बेटा ये एक बड़ा मैट्रिक्स बनाना है, सही है, और उसके अंदर कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। या तो आप अलग-अलग कोफैक्टर्स निकाल लें, इस तरह का क्वेश्चन वैसे पहले मैंने इसी एक्सरसाइज में भी किया हुआ है, लेकिन हम कर लेते हैं इसको। आपने इसको इस तरह से करना है कि अगर अगले पेज पर आप चले गए हैं पेपर में भी, तो आप जो मैट्रिक्स ए बना है ना, उसको अपने लेड पेंसिल के साथ इधर एक साइड पे लिख लें, 1 1 1, 2 2 -1 एंड 2 -1 एंड -1, ये आपको नज़र आ रहा है ना। ठीक है, अब आपने इसका जो है वो मैट्रिक्स ऑफ यहाँ पे लिखना है आपने एडजॉइंट ऑफ ए। मैं अभी जो है ना मार्कर के साथ लिख देता हूँ, बाकी पेपर में जब आप लिखें ताकि आपको ये वाज़े नज़र आ जाए। बाकी आप मार्कर के साथ भी लिख लें ए मैट्रिक्स साइड पे, तो कोई इशू नहीं है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। वही वाला मैट्रिक्स मैंने लिख लिया ताकि मुझे बार बार ना पीछे ना देखना पड़े, और वैसे भी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, हमें आगे जाना चाहिए। सही है जी, तो इसलिए अब बेटा यहाँ पे मैंने लिखा कि एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे अब आपने इसका जो है ना मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स बनाना है। इस तरह से आपने इसके अंदर 9 जो हैं वो डिटर्मिनेंट बनाने हैं बेटा, 9 डिटर्मिनेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बेटा आपने यहाँ से जो है वो फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट वैल्यू आपने बाहर लिखना है प्लस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस और प्लस। ठीक है, इसको अब हमने सॉल्व करना है। देखिएगा, अब फर्स्ट एलिमेंट से आपने स्टार्ट करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है वो डिलीट करें तो बाकी क्या बचेगा, 2 -1 -1 और -1। ठीक है बेटा, अब आपने सेकंड एलिमेंट के मुताबिक फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करें तो ये आ जाएगा 2 -1 और 2 -1, ये बच जाएगा बेटा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट किया, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करो तो ये आ जाएगा 2 2 और 2 -1। ठीक है बेटा, समझ आ रही है आपको? अच्छा जी, अब देखें इस एलिमेंट के मुताबिक आपने इसको एक्सपेंड करना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दें, सेकंड रो, एक मिनट सॉरी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आप डिलीट करें, क्या बचेगा पीछे, 1 1 और -1 -1, 1 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 -1। अब आपने बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट कर देना है, तो 1 1 2 -1, 1 1 2 -1। अब आपने बेटा सेकंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट कर देना है, तो 1 1 2 -1, 2 -1।
अब बेटा आ जाए थर्ड रो पे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करें, 1 1 2 -1, ठीक है। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 1 2 -1, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 1 1 एंड 2 2, डबल 1 डबल 2 है, ठीक है। अब देखें जी, इसको अब हम मज़ीद इसका जो है डिटर्मिनेंट लेते हैं और बाहर जो है इस तरह से ऊपर आपने ट्रांसपोज भी लेना है। तो इसमें देखें बेटा, ये आ जाएगा -2 माइनस डिटर्मिनेंट का और -1 इंटू -1 +1, फिर बाहर जो है वो माइनस है, 2 इंटू -1 -2, 2 इंटू -1 -2 और डिटर्मिनेंट के माइनस के साथ मिल के ये हो जाएगा +2, ओके। क्योंकि डिटर्मिनेंट का दरमियान में माइनस भी आता है ना, तो 2 इंटू -1, ये बात मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आपको जो है वो, जैसे मैंने अभी डिटर्मिनेंट लिया 2 -1 एंड 2 -1, ठीक है, देख लीजिएगा। 2 इंटू -1 -2 किया, डिटर्मिनेंट का माइनस लिखेंगे, फिर 2 इंटू -1 -2 किया तो -2 +2 जो है ये आ जाएगा 0, ओके। इस तरह से अब मैं ये एक स्टेप जो है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसी तरह 2 इंटू -1 किया -2, फिर डिटर्मिनेंट का माइनस लिखा और 2 2s are 4। अब बाहर जो है वो माइनस पड़ा हुआ है यहाँ पे, और 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 1 -1 और डिटर्मिनेंट के माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा। 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 1 2 एंड डिटर्मिनेंट का माइनस दरमियान में लिखेंगे, बाहर आ जाएगा माइनस, और 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 1 2 और -2 आ जाएगा। इसी तरह बेटा 1 इंटू -1 -1 एंड 2 इंटू 1 2 -2 आ जाएगा डिटर्मिनेंट का। फिर लिखा बेटा -1 इंटू -1 -1, माइनस डिटर्मिनेंट का लिखा और 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, और फिर 2 1s are 2 एंड -2 1s are 2, और ऊपर जो है इसका ट्रांसपोज हमने लिख लिया बेटा, ठीक है। अब जो है हमने मज़ीद इसको कंप्लीट करना है आगे, और मैं आपको बताता हूँ, ठहर जाएं ज़रा। ये पेज हमें मिल गया है जी, और इसको देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अर्जाइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू, इसको मज़ीद अब सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, -3 ये कैंसिल हुआ 0, -6 ये कैंसिल हुआ 0, -3 और -1 -2 -3 इंटू +3, ये आ जाएगा -3, -1 -2 -3 इंटू +3, और ये आ जाएगा 0, और ऊपर इसका ट्रांसपोज। अब बेटा ट्रांसपोज लेंगे तो यह बन जाएगा अर्जाइंट ऑफ ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बना दें, -3 0 6 -6 0 -3 3 -3 3 और 0, ठीक है बेटा। ये हमें अर्जाइंट मिल गया है, आखिरकार मिल ही गया हमें, है। अच्छा, अब हमने क्या करना है बेटा, अर्जाइंट भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया, अब हमने इन्वर्स का फार्मूला लगाना है। तो ए इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट और अर्जाइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू -9 है, अर्जाइंट ऑफ ए जो है वो -3 0 -3 0 -3 3 -6 3 एंड 0, ठीक है बेटा। अब हमने ए इन्वर्स की जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं ए इन्वर्स की वैल्यू, तो मैं ये आपको भी बताता हूँ, ठहरें। हमारे पास ए इन्वर्स ये निकला है और उसके बाद बी मैट्रिक्स ये है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, तो x इज़ इक्वल टू ए इन्वर्स की जगह पे मैंने लिखा -1/9 -1/9, और ये आ जाएगा -3 0 -6, और ये आ जाएगा 0 -3 3 और -3 3 एंड 0। इसके बाद बी मैट्रिक्स लिखा इसके साथ, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 0 6 एंड 3। अब बेटा इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने, और
बाद में -1/9 को जो है वो अंदर लेके जाना है। बोर तो नहीं हो रहे बिल्कुल आप? शायद हो रहे हों, लेकिन कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं। मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक भी शेयर करूंगा जिसमें मैंने वाइट बोर्ड पर वो एफएससी का है, बिल्कुल इसी तरह से 3/3 ऑर्डर का इन्वर्स फाइंड किया हुआ है, तो वो भी आप देख लीजिएगा, बड़ा आपको फ़ायदा होगा। तो अब बेटा इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। -3 इंटू 0 0, 0 इंटू 6 0, -3 इंटू 3 -9। फिर बेटा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0, -3 इंटू 6 -18 एंड 3 इंटू 3 +9। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -6 इंटू 0 0, 3 इंटू 6 18 एंड 0 इंटू 3 0। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1/9, -9, -18 +9 -9 और 18। ठीक है बेटा, अब -1/9 को अंदर हर एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/9, माइनस माइनस प्लस 9/9, माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा -18/9। तो ये बन जाएगा 1 1 एंड -2। और इधर कैपिटल एक्स की जगह पे हम लिख लेते हैं एक्स वाई जी, जो उसका मैट्रिक्स है एक्स वाई जी। और इधर जो है वो हमारे पास है 1 1 -2। तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 एंड z की वैल्यू जो है वो -2। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है आखिरकार कंप्लीट हुआ। तो 14.3 जो है ना बेटा यहाँ तक कंप्लीट होती है। इसके लास्ट में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम की जो इक्वेशंस हैं वो 14.2 वाली के लास्ट क्वेश्चन वाली इक्वेशंस हैं, सही है ना? तो 14.2 में जो इक्वेशंस बन रही हैं आपने उसी को इसी तरह से सॉल्व करना है। जैसे ये अभी हमने 2/2 ऑर्डर का जो सिस्टम है या 3/3 ऑर्डर का सिस्टम है उसको सॉल्व किया है, तो इसी तरह से आपने उसको जो है वो कंप्लीट कर लेना बेटा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर आप लोग कहेंगे कि सर इस पर भी वीडियो बना दें, वर्ड प्रॉब्लम पर भी, तो मैं बना दूंगा। तो इस चैप्टर को, ये चैप्टर 14 जो है यहाँ तक बेटा कंप्लीट होता है। इस पर कमो बेश कोई मैंने 8 से 10 वीडियोस तो शायद बना ली हूँ। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से करिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। तो बाकी अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, अल्लाह आप सबको कामयाब करें। मेरे लिए भी दुआ कर दिया करें। बहुत शुक्रिया आपका। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।